गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमपी क्लासेज कोचिंग सेंटर आज आपके लिए लाए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये आप मात्र जानने के बाद 2 सेकंड में कितना हो भी बड़ी संख्या स्क्वायर हो या स्क्वायर रूट हो, आप 2 सेकंड में ही कर सकते हैं और जान सकते हैं कि स्क्वायर है या स्क्वायर रूट से है। जैसे यहाँ पे आप लोग को दिया गया है 10 तक स्क्वायर रूट्स निकालना। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 50, 8 64, 9 81, 10 का 100। ये आपका स्क्वायर है 1 से लेके 10 तक। यानी कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्क्वायर होता क्या है। तो कोई भी अंक अगर 2 बार गुणा होती है, कोई भी अंक क्या होती है 2 बार गुणा, या कोई भी संख्या हो जैसे x हो गया 2 बार गुणा हो रहा है ना, तो इस पे क्या होगा 2 घात। यानी जो घात है यही क्या होता है स्क्वायर होता है। जैसे मान लीजिए 6 और 6 ले लिए जाए तो इस पे भी क्या हो जाएगा 6, तो स्क्वायर क्या हो गया आपका 2 घात। यानी जो घात होता है 2 उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्क्वायर कहते हैं। उसी के बारे में जानेंगे। इसमें कुछ लाइनें लिखी गई है कि स्क्वायर रूट्स यानी कि वर्ग होता क्या है। वर्ग कैसे जानेंगे कि वर्ग है किसी संख्या का वर्ग है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो 2, 3, 7, 8 और विषम अंक में यानी 0। विषम संख्या में क्या है 0 है। अगर ये सब दिखे तो वो संख्या किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। अगर लास्ट में आपको क्या दिख रहा है 2, 3, 7, 8, यानी इसमें देख लीजिए किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3 है, 7, 8 है नहीं है। इसलिए कभी भी वह संख्या क्या होगी जिस संख्या के लास्ट में ये सब मिले वो संख्या वर्ग नहीं होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया जाए क्या 96, 44, 2, तो ये लास्ट में क्या मिलेगा आपको 2, तो किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा। तो आप 1 सेकंड में देखते देखते बता लेंगे। या मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया है विषम संख्या में, तो देखिए 2, 2, 4, 1, 5 विषम संख्या आ गया 0। तो ये भी क्या होगा संख्या का इकाई अंक में यानी 0 आया या विषम आया तो ये संख्या वर्ग नहीं होगा, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। या 3 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए लास्ट में यानी इकाई के स्थान पे, तो वो संख्या वर्ग नहीं होगा। तो अब आप आसानी से देखते देखते किसी भी कितना भी बड़ी संख्या हो उसको बता सकते हैं कि क्या वो संख्या वर्ग है कि नहीं है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। पहले वर्ग निकाल ले, थोड़ा कुछ 2-4 संख्याओं को देख लिया जाए कि वर्ग कैसे निकलेगा। ये आपको याद रखनी है और लगभग सबको याद होता है। ये 10 तक याद है ना। तो ये सबके लिए है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सबके लिए आपका ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसको भी मिटा देते हैं, नोट करेंगे, नोट कर लीजिएगा। नीचे कुछ संख्या लिख देते हैं। देखिए अब इसमें यहाँ लिखिए संख्या का अंक, संख्या का इकाई अंक लिखिए, इकाई अंक शॉर्टकट में लिख देते हैं इकाई अंक। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग संख्या का, वर्ग संख्या का इकाई अंक। 2 पार्ट में कर लेंगे। अब देखिए इसमें अगर लास्ट में 1 और 1 यहाँ दिख रहा है, लास्ट में 1 और यहाँ भी 1, यानी 1 के स्क्वायर के लास्ट में इकाई अंक 1 आएगा और 9 के स्क्वायर के इकाई अंक में 1 आएगा। यानी कि अगर 1 और 9 मिलता है, संख्या क्या मिलती है 1 और 9 मिलती है, तो इसकी इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। अगर आपको 2 और 8 क्या मिलता है बाबू 2 और 8 मिलता है, तो आपकी इकाई का अंक क्या मिलेगा 4। अगर आपको 3, 7 मिलता है, 3 और 7 मिलता है, तो इकाई का अंक क्या होगा 9। अगर आपको 6 मिलता है, क्या इकाई के अंक में 6 मिलता है, तो कौन कौन संख्या मिलेगा 4 और 6। अगर 5 मिल रहा है तो 5, यानी संख्या का इकाई अंक 1, 9 है।
2 8 है, 3 7 है, 4 6 है, 5 है, तो उसके वर्ग के संख्या में क्या मिलेगा? 1 9 का 1, 2 8 का 4 और 3 7 का 9 और 4 6 का 6 और 5 का 5 और 0 का 0 ही होता है। तो ये आपको चार्ट बनाकर याद कर लेना है, नोट कर लेना है। नोट बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे इसकी फोटो। इसके बाद आप अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग के बारे में, यानी कि स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के बारे में चुटकी में निकालेंगे आप लोग, केवल 1 सेकंड में नहीं, अब 2 सेकंड में। कितने सेकंड में? 2 सेकंड। कैसे? देखिए, मान लीजिए हम कोई भी यहाँ पे रख लेते हैं। सबसे पहले आइए, इकाई के अंक पे अगर 5 है तो, अगर इकाई के अंक पे क्या है? 5। क्या है? 5। ऐसे बढ़ते जाएगा, यानी इकाई के स्थान पे अगर 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, क्या ठीक होगा? तो देखिए, कोई भी संख्या मिले लेकिन उसके इकाई के स्थान पे यानी यूनिट डिजिट जो है 5 रहे, तब क्या होगा? सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 1 में क्या करेंगे? 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। यानी दहाई में 1 क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से दहाई में ही गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से इकाई का और 5 का यानी 25 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और 3 से क्या करेंगे? 2 में गुणा कर देंगे तो 6। 3 दूना 6। उसी तरीके से 5 का पूरा 25, यानी जहां जहां इकाई दिखे तुरंत 25 लिख दीजिए और दहाई में 1 जोड़ते जाइए। तो 3 में 1 जोड़ देंगे 4, 4 3 12, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, 5 चौको 20। बताइए कितना टाइम लगा? 2 सेकंड मात्र। कब? जब जाने रहेंगे तो। आसान है कि नहीं आसान है? अब किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लेंगे जहां इकाई के स्थान पे 5 और मान लीजिए 5 नहीं है तो, अगर मान लीजिए इकाई के स्थान पे क्या है? 5 नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दे हम आपको पहले छोटी छोटी संख्या से। हाँ, मान लीजिए 16 हो गया, मान लीजिए 19 हो गया, मान लीजिए 28 हो गया, ठीक है। अब बढ़ते जाइए, 38 हो गया, ऐसे। अब इसका क्या करना है आपको? वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। ठीक। अब इसमें क्या है? एक रूल है इसका। क्या है? एक रूल। पहले क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, इकाई यानी यूनिट डिजिट का इकाई का स्क्वायर, यानी यूनिट डिजिट का स्क्वायर, फिर दहाई यानी 10 डिजिट, दहाई प्लस इकाई, दहाई गुणे इकाई, प्लस नहीं करेंगे, दहाई गुणे इकाई गुणे 2। उसके बाद से आप दहाई का स्क्वायर, यानी ये आपको रूल याद कर लेंगे। ये रूल याद कर लेंगे। तो ये रूल जब याद कर लेंगे तो किसी भी संख्या कितना हो, भी बड़ा हो छोटा हो, आप आसानी तरीके से वर्ग उसका कर सकते हैं। पहले सबसे पहले करना क्या है? इकाई का वर्ग। ये नहीं है कि केवल आपके इस लेवल तक की पढ़ाई के लिए है, आप इस लेवल से ऊंचे तक, यानी जो कोई भी कंपटीशन, ऑल कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उसके लिए है। हो सकता है आप कहीं इसको पढ़े ना हो या पढ़े हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इकाई का वर्ग। तो इकाई क्या है यहाँ पे? 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 6 6 के 36। हासिल आप लिख लेंगे या याद कर लेंगे, कितना? 3। अब क्या करना है? दहाई गुणे इकाई गुणे 2। तो दहाई 1 6 के 6, 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15, 15 का 5, हासिल 1। अब दहाई का वर्ग, तो दहाई का वर्ग 1 है, 1 का वर्ग 1, तो 1 का वर्ग 1 में क्या करेंगे? 1 हासिल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 256। तो 16 का वर्ग कितना होता है? 256। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब देखिए 19 का सेम इसी तरीके से यूनिट डिजिट का वर्ग यानी स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 81, हासिल 8। 1 यानी इकाई दहाई गुणे इकाई गुणे 2, दहाई गुणे इकाई, तो 1 9 9 9 दूना 18, 18 8 26, 18 8 26 का 6, हासिल 2। अब क्या? दहाई का वर्ग, तो 1 का वर्ग कितना हो जाता है? 1, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 361। सही है? यस थोड़ा सर। सही होना चाहिए, देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें, यहाँ देखिए 28 का वर्ग कैसे करेंगे? तो फिर वही तरीका, इकाई का वर्ग 8 8 64, हासिल
6 2 8 16 16 दूना 32 32 6 38 हासिल 3 2 का वर्ग यानी दहाई का वर्ग 2 दूना 4 और 4 और हासिल कितना था 3 4 3 7 784। उसी तरीके से इसका भी आप कर लेंगे। कितना टाइम लग रहा है? मात्र कुछ मिनट कुछ सेकंड में आप हर एक चीज का, मान लीजिए अब 3 अंक हो जाए, 4 अंक हो जाए, 5 अंक हो जाए, जितना अंक हो जाए, लेकिन गुणा करने में आपको फास्ट रहना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर ले लेते हैं हम लोग 112 121 से ले लीजिए, चाहे कुछ और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इकाई को हम लोग क्या मानेंगे? इकाई मानेंगे, लेकिन दहाई में जितना जुटेगा, जितना अंक बढ़ेगा, सब दहाई होगा। यहाँ 3 रहेगा तभी दहाई, 4 रहेगा तभी दहाई, जितना अंक बढ़ेगा ये सब दहाई हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे? दहाई। तो हमने केवल इतना ही ले रहा है, इन दोनों को हम दहाई मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दहाई मान रहे हैं। तो बस यही तरीका इसमें भी लगाएंगे। इकाई का वर्ग यानी 1 का वर्ग हो 1 और इकाई दहाई गुणा इकाई, तो 12 का नाम 12 दूना 24 24 का 4 हासिल 2। अब दहाई का वर्ग 12 गुणा 144 और हासिल कितना था 2। तो 144 2 कितना हो जाएगा 146, यानी कि 14641 121 का वर्ग होगा। इस तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हैं। हम लोग जाने स्क्वायर के बारे में, अब जानेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में, यानी कि वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, किस तरीके से, उसको देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, यहाँ पे 2-4 संख्या हम ले रहे हैं वर्गमूल, 60 ट्रिक में एकदम जानेंगे। ये वर्गमूल का अंडर रूट है। आप मान लीजिए कोई संख्या है 62 41, किसी संख्या का वर्गमूल है, आपको पता नहीं है। 9604 दूसरी संख्या है, या तीसरी संख्या ले लीजिए, कोई भी वर्गमूल का ले सकते हैं। 18 496, या एक और दो ले लीजिए 5 57 76, या एक और ले लीजिए, कोई भी संख्या ले सकते हैं। 51 84 या 64 84। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है? निकालना कि इनका वर्गमूल क्या होगा। तो आप अगर उस ट्रिक को नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। बड़ी गुणनखंड होगी, टाइम कम से कम नहीं लगेगा, तो 2-3 मिनट लगेगा। अगर जान लेते हैं 60 ट्रिक तो आपको 2 सेकंड में बाकी जो टाइम बचेगा अगले क्वेश्चन के लिए बचा सकते हैं, किसी भी कंपटीशन के लिए। तो आइए अगर जानते हैं, अभी हमने बताया था या लिखा भी है यहाँ पे कि कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 आता है तो किस में मिलेगा? 1 और 9 में मिलेगा। तो सबसे पहले उस संख्या को लिख लेना है कि इकाई अंक जो है वो किस में आ रहा है। तो 1 का वर्ग में आता है और 9 के वर्ग में आता है। ठीक है, अब जैसे ये आपको पता चल गया इकाई अंक किस में आता है, वैसे ही इकाई के साथ जो अंक होगा एक और, ठीक है, उसको भी ले लेंगे, यानी इन दोनों संख्या की समाप्त क्रिया हो जाएगी। अब बच जाएगा 62। क्या बच गया? 62। अब 62 को देखेंगे किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है? तो 7 के और 8 के, यानी 7 के वर्ग 49 होता है। 7 के वर्ग क्या होता है? 49, और 8 का वर्ग क्या होता है? 64। ठीक है, इसी दो संख्या के वर्ग के बीच में आपका आएगा 62। अब देखेंगे हम लोग 62 जो है, ठीक है, मिल गया कि किस संख्या के बीच में आ रहा है। लेकिन सबसे पहले इस छोटे वाले संख्या यानी छोटे वाले वर्गमूल की संख्या का वर्ग हम लोग निकाल के सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 49 के वर्गमूल कितना हो जाएगा? 7। 49 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 7। अब देखेंगे कि जो 62 है वो सबसे पहले किसके पास पहुंच रहा है? 49 के पास या 64 के पास? यानी कि इसकी संख्या 7 तो हो गई, यानी इसकी संख्या आपकी कितना मिल गया? 7। अब आपको 1 और 9 में 7 के साथ कौन आएगा उसको आपको क्या करना है? पता करना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो 62 है वो 49 के पास पहुंचेगा या 64 के पास पहुंचेगा। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन 49 एंड 62, बिटवीन 62 एंड 64, यानी कि इसके दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो कितना का हो जाएगा बाबू? कितना का हो रहा है? 12 का।
नहीं 12 का नहीं होगा। डिफरेंस मान लीजिए कि ये 7 का होना चाहिए, 7 8 6 13 का, यानी ये हो जाएगा डिफरेंस 13 का, और इसके बीच का डिफरेंस कितना मिल रहा है 2 का। तो सबसे पहले अगर 62 को कहा जाएगा कि तुमको 2 रास्ता मिल गया, एक रास्ता इधर 49 तक पहुंचने के लिए, इधर 64 तक पहुंचने के लिए, तो सबसे पहले किसके पास जाएगा 64 के पास, यानी बड़ी संख्या के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है बड़ी संख्या के पास। 49 64 में बड़ा कौन मिल रहा है 64, तो इसके साथ जो 7 के साथ जो लिखा जाएगा वो किसको लिखा जाएगा बड़ी संख्या। तो 1 और 9 में बड़ी संख्या कौन है 9, तो ये हो जाएगा 9। यहाँ तक कोई दिक्कत, कष्ट, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ आपको मिल गया, यानी कि 6241 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 79, यानी कि 79। उसी तरीके से 9604 का वर्गमूल निकालेंगे, इसको प्लॉट कर देते हैं। अब आइए इसको देखें, 4 किस किस संख्या के बीच में मिलेगा, संख्या के बीच में नहीं, किस किस संख्या के स्क्वायर के इकाई हो, तो 2 और 8, तो लिख लिया जाएगा यहाँ पे ऊपर 2, 8। अब देखा जाएगा ये दोनों अंक यानी 0 और 4 का कहानी समाप्त। बच क्या गया 96 किस किस स्क्वायर के बीच में आएगा, किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो आइए 81 और 100 के बीच में 96 आएगा। 81 और 100, 81 और 100 के बीच में क्या आ रहा है 96, यानी कि 9 और 10 के वर्गमूल के बीच में आपको मिल रहा है 96। अब इससे सबसे पहले छोटी जो संख्या इसमें है 81, उसका वर्गमूल लिख दिया जाएगा 9, वर्गमूल आपका क्या मिल गया 9। अब देखा जाएगा जो 96 है सबसे पहले किसके पास पहुंचेगा, तो छोटी संख्या के पास पहुंचेगा या बड़ी संख्या के। तो डिफरेंस निकालेंगे, इसमें ज्यादा है किससे 100 से, यानी किसका डिफरेंस 4 है और इसका डिफरेंस 9 है, 9 से 15 है। देखिए ये 15 है, इसका 4 है, तो 4 है तो सबसे पहले 100 के पास पहुंचेगा, यानी बड़ी संख्या के पास पहुंच रहा है। तो इसमें से 2 और 8 में बड़ा कौन है 8, इसको लिख लेंगे 8। इस तरीका से आप पूरे वर्गमूल को ठीक कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं, या किसी भी कंपटीशन में इसको ज्यादा समय न देते हुए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से 18496 है, तो फिर वही तरीका 96 यानी इकाई का अंक पे 6 है, तो 6 देखेंगे किस किस संख्या के बीच में आ रहा है, तो 6 और किसके 4 के बीच में, 6 और 4 यानी 6, 4। अब बच गया 184। 184 किस किस के बीच में आएगा, तो 10 हो गया यानी 100, 11 का 121 और 12 का 144 और 13 का 169, 14 का 196, 15 का, तो हम लोग को जानना है बस 184। 184 जो होगा 13 और 14, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196, इसी के बीच में आ रहा है 184, यानी कि 13। अब इसका स्क्वायर हम लोग छोटे वाले को क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे। अब इसमें देखेंगे कि जो है 184 सबसे पहले किसके पास पहुंच रहा है, तो किसके पास पहुंचेगा बाबू, डिफरेंस निकालिए। तो इसके बीच के डिफरेंस कितना हो रहा है 12 का, इसके बीच के 16 का, है ना, 16 का होगा, 14 का 15। तो इसके यानी 184 196 12 का डिफरेंस हो रहा है, और 169 और 184 के बीच 15 का, तो सबसे पहले पहुंचेगा 196 यानी बड़ी संख्या। देखिए सब में बड़ी आ रहा है, हो सकता है आप करें तो छोटी भी आए, तो छोटी आएगा तो छोटी संख्या को लिखेंगे, तो 6 और 4, तो 6 और 4 में कौन बड़ा है 6, इसके आगे लिख देंगे 6, 136, यही आपका क्या हो जाएगा वर्गमूल। ठीक है ना, तो आप किसी भी संख्या को वर्गमूल निकाल सकते हैं इस आकृति से, बस लिखना है लिख लीजिए।